प्राण प्यारी केकई, राजभवन में आनंद मंगल मनाए जा रहे हैं और तुम इस दशा में कोप भवन में बैठी हो। चंद्रबदनी, मृगनयनी, बिकबैनी, बोलो क्यों रूठी हो? किसने तुम्हारा अनिष्ट किया है? तुम कहो तो किसी राजा को कंगाल बना दें या किसी राजा को देश निकाला दे दें। उठो, 16 श्रृंगार करो। क्यों धूली दुष्यंत हो रानी? क्या संकट है? क्या पीड़ा है? क्या इच्छा है? मांगो रानी। क्यों मुझे सताने आए? मैं कौन तुम्हारी होती हूँ? क्यों मुझे सताने आए हो? मन में रखते हो स्वार्थ भाव, प्रत्यक्ष मनाने आए हो। इस जग में कौन हुआ किसका, सब मुंह देखे की चाहत है वही तुम्हारी प्राण प्रिया जिससे पूरी अपनायत है। तुम कहते हो मांगो रानी, ये मांग जान पर मिटती है। बिन मांगे मोती मिलते हैं राजा जी, मांगे से भीख ना मिलती है। अच्छा, जो मांग शीश पर है, देखे मांग क्या देती है। बिखरे बालों को मांग सदा हाथों से बंधवा देती है। सम्मान मांग कर रानी जी पूछो, पूछो अपनी इन पटियों से। प्रियतम की प्रिया उसी की हो, भरती हो जिसे मोतियों से। ऐसे वैसे से मत मांगो, मांगो उससे जो पूरा हो, जो सदा बात का सच्चा हो, जो तुम्हारे प्रेम का भूखा हो। अच्छा अच्छा, ये कविता जाने दो, बतलाओ क्यों रूठी हो? तुम तो सदा फूलों की तरह खिलती, क्या हुआ? क्यों रोती हो? अच्छा, तुम मेरे स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले हो, रघुवंशी हो, सत्यवादी हो, प्राण पालन करने वाले हो। राजेंद्र धर्म है पुरुषों का, जो कहते सो करते हैं। प्रणवीर वही कहलाते हैं जो प्रण पे अपने मरते हैं। चाहे हो जाए मित्र शत्रु, चाहे संसार पलट जाए, सिर कट जाए तो कट जाए, पर वचन नहीं जाने पाए। कुछ है ध्यान तुम्हें महाराज? तुम पर है मेरे तो वरदान प्रभु, यही मेरा धन मुझको दो, यदि बनते हो धनवान प्रभु। दो वरदान? कौन से दो वरदान महारानी? हमें तो कुछ भी ज्ञात नहीं। याद कीजिए महाराज, याद कीजिए वो देवासुर संग्राम, जब आपके रथ का पहिया टूट गया था और मैंने अपने इन्हीं दोनों हाथों से आपके प्राणों की रक्षा की थी। और उस समय हमने आपको दो वरदान देने को कहा था। हाँ हाँ महारानी केकई, आज आपने एक बार फिर से वो देवासुर का संग्राम एक बार फिर से जीवंत कर दिया। हम जानते हैं केकई कि यदि उस दिन आप हमारे साथ ना होती तो दशरथ आज इतनी बड़ी खुशी को देखने के जीवित ही नहीं रहता। और हाँ, हम ये भी जानते हैं कि हमने उस समय आपको दो वरदान देने को कहा था, किंतु आपने ही तो ये कहा था कि महाराज जब आप हैं तो मुझे इन वरदानों की क्या आवश्यकता।
देवी, व्यर्थ में हमें दोष ना दो। तुम तो जानती हो कि राजकाज के कार्यों में हम कितना व्यस्त रहते हैं। हो सकता है इस वजह से वो भूल गए हो। ठीक है, तुम अपने दोनों वरदान मांग सकती हो। 2 वर तो कोई चीज नहीं, लो शौक से जितना जी चाहे, कुछ मुझे रहा इनकार नहीं, वो ले लो जो मर्जी चाहे। कर्जे जो अति बरसे ना बूंद, ये सब धोखा मेघों में है। जो कहा सो किया, जो दिया सो दिया, बस यही बात हम मर्दों में है। महाराज, व्यर्थ है सब नकली जोश, हो जाते हैं वक्त पर बड़े बड़े खामोश। कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं, करती हूं मैं उपहास नहीं। सच तो ये है राजा जी कि मुझको अब पुरुषों पर विश्वास नहीं। महारानी, ये चिकनी चुपड़ी बातें कहकर मुझ अबला को मत बहकाओ। सच्चे ही हो रघुवंशी, सौगंध राम की खा जाओ। महारानी क्या कही? राम की सौगंध के बदले में यदि मुझे कोई इंद्र का राज्य भी दे दे तो मैं उसको भी ठोकर मार दूंगा। ये सत्य है, ये सत्य है कि हम तुम्हारे ऋणी हैं, किंतु इसका यह तात्पर्य नहीं कि आपके मुख में जो कुछ आया वो बोलती रहे। अपने शब्दों को वापस लो और वरदान मांगो। नहीं, जब तक आप राम की सौगंध। महारानी क्या कही? बार बार राम की सौगंध का कहकर आप चक्रवर्ती सम्राट महाराजा दशरथ का अपमान कर रही हैं। अपने शब्दों को वापस लो और वरदान मांगो। नहीं, हमने कहा वरदान मांगो। कदापि नहीं। हमने कहा वरदान मांगो। नहीं, नहीं। मांगो। क्या कही? ये सत्य है रानी कि हमने तीनों रानियों में से सबसे अधिक स्नेह तुमसे किया था, किंतु हम ये नहीं जानते थे कि हम अपनी ही आस्तीन में एक नागिन को पाल रहे हैं। ठीक है, हम तुम्हारे ऋणी हैं और हम तुम्हें वो दोनों वरदान अवश्य देंगे और आज ही देंगे, ही देंगे, ही देंगे। सुनो महारानी, तजे आकाश तारागण, तजे सूरज दिशा अपने, तजे गंभीरता सागर, तजे ठंडक हवा अपने। कहा एक बार जो मैंने वही अंतिम कथन होगा। कसम है राम की मुझको नहीं मिथ्या वचन होगा। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहि पर वचन न जाए। मांगो महारानी, अपने दोनों वरदान मांग लो। लगता है महाराज इस वक्त अत्यधिक क्रोधित अवस्था में है। इस समय इनसे कुछ भी मांगना उचित नहीं होगा, वरना वरदान तो दूर घोर अनर्थ हो जाएगा। सर्वप्रथम इनका क्रोध शांत करती हूँ, उसके बाद
करने का भी अधिकार नहीं। महाराज, ठिठोली, ठिठोली। आपकी इस ठिठोली ने तो आज हमारे प्राण ही ले लिए। ठीक है, यदि वर्षों के बाद इतनी पुरानी बात निकली आई है तो अपने दोनों वरदान मांगो और हमें रणमित करो। क्या पता कब इस जीवन की शाम हो जाए। क्या आप ये चाहती हैं कि हम आपके दोनों ऋणों को अपनी छाती पर रखकर इस मृत्यु लोक को त्याग दें? मांगो महाराज, आज दशरथ तुम पर सर्वस्व निछावर कर देगा। नहीं महाराज, फिर कब? आज। ऐसा प्रतीत होता है कि आज हमारी महारानी का मन हमसे ठिठोलियां करने का ही है। नहीं देवी, आज हमने प्रण लिया है कि आज इस अयोध्या नगरी से कोई याचक अपनी याचना पूरी किए बिना नहीं जाएगा। और आपने तो इस पूरे जीवन में हमसे पहली बार कुछ मांगा है। मांगो, जो जी में आए वो मांगो। तो मांग लो महाराज। हाँ, हमने कहा ना मांगो, और ये तो तुम्हारा अधिकार भी है। तो फिर महाराज मेरे ये दो वरदान है। मैं सोच रही हूँ कि पहले मैं ये वाला मांगू या ये वाला। महाराज आप ही बताइए ना, मैं पहले कौन सा वर मांगू, ये या ये? देवी, हमारी दृष्टि तो आप ही के ऊपर रुकी हुई है। हमारे तो आपके ये दोनों वरदान दिख ही नहीं रहे। नहीं महाराज, बताइए ना। जो जीना आप ही बताइए। ऐसा प्रतीत होता है यदि हम आपको नहीं बताएंगे तो आप अपने वरदान मांगेंगे ही नहीं। तो बताइए पहले मैं कौन सा वर मांगू? लीजिए, ये वाला वर मांग लीजिए। ये तो सुनो प्राणपति प्राणनाथ, वर आज मैं अपने मांगती हूँ। कौशल्या नंदन के बदले निज सुख का राज्य मांगती हूँ। वर जो कि मेरा दूसरा है, सुन लो, कंपित मत होना। क्षत्रिय नरेश कहलाते हो तो प्रण से विचलित मत होना। राम जो राजा हो रहा वो राजा नहीं उदासी हो। कल से ही 14 वर्षों को तपस्वी वनवासी हो। ये तुमने क्या मांगा? ये तुमने क्या मांगा? हाय मेरा मनोरथी कल्प वृक्ष जो के फल फूल चुका था, किंतु इस दोष के कहीं ने उसे अपने पैरों के तले रोद डाला। क्यों महाराज, क्या भरत लाल आपके पुत्र नहीं, या मैं उसे मोल लेकर आई हूँ जो मेरे वचन आपको तीर के समान चुभ रहे हैं?
तुम ऐसी बातें क्यों करती हो? मैं भगवान शंकर को मानकर कहता हूं कि मेरे लिए राम और भरत ये मेरी दोनों आंखों के तारे हैं। मैं कल प्रातः काल ही किसी दूत को ननिहाल भिजवा कर भरत को वहां से बुलवा लूंगा और कोई उचित मुहूर्त देखकर उसका राज्याभिषेक भी कर दूंगा। मुझे राम को राज्य देने का कोई लोभ नहीं है रानी। मैंने तो बड़ा और छोटा जानकर केवल राजनीति का पालन किया है महारानी। सब पुत्र पिता को है समान। तू भी ये बात जानती है। मुझे भरत और राम है, वो त्रिभुवनाथ साक्षी है। जो पहली मांग तुम्हारी है वो नहीं हुई है भार मुझे। मिल जाए राज भरत जी को उत्साह सहित स्वीकार मुझे। पर राम मनों में वास करे, वो भी 14 वर्षों को। इसमें क्या तूने सोचा है? मैं समझ ना पाया भेदों को। रानी दे राज भरत ही को, पर और क्रूर अन्याय न कर। राम गौ सा निर्दोषी, उस पर इतना अन्याय न कर। रानी ये तेरा पति जो तेरा पूज्य देवता है, इस समय पकड़कर पाओ तेरे तुझसे ये भीख मांगता है। तुझसे होकर भी दूर रहो, मुझसे आनंद धाम मेरा, मेरी इन बूढ़ी आंखों के आगे ही रहने दे राम मेरा। पड़ गई रेखा जो पत्थर पर धोने से निकल नहीं सकती। यदि हृदय आपका दुखता हो तो एक उपाय बताती हूँ। बूढ़ी आंखों के आगे रहे राम, एक ऐसा उपाय सुझाती हूँ। अवधेश बात घर ही में है, कुछ पंचों में अपमान नहीं। तुम अपने मुख से ये कह दो कि दूंगा पिछला वरदान नहीं। वो नीच कुत्ते वाली नारी ऊंचे से हमें दिखाती है। जो सत्य हमारा जीवन है, तू सत्य से हमें दिखाती है। हम सूर्य वंश के महलों में तालिबान नहीं आने देंगे। सुनती है प्राण दे देंगे, पर वचन नहीं जाने देंगे। उलझन है यदि दान ना दे तो धर्म हमारा जाता है, उस और राम बन जाता है तो प्राण सितारा जाता है।
हे धर्म धुरंधर तू दशरथ, अब पुत्र से तू मोह न कर, मोह दूर हो जा मुझसे, आंखों को मेरी बेजार न कर। ममता ममता तू पास रहा, ए मन ममता को मार ले तू, आशा नैनों के पास रहा, निर्मोही प्राणाधार ले तू। महाराज, सत्यवादी था हरिश्चंद्र, जिसने सत्य जाना संकट में, जिसकी सच्चाई का चिराग जगमगा रहा है मरघट में। दूसरे हुए महाराज शिवी, जो नहीं सोचते थे अपना, रक्षा पर एक कबूतर की मांस तोलते थे अपना। तीसरे हुए ऋषि दधीच, जो सुयश दान कर देते थे, जब इंद्र मांगने आता था हड्डी और मांस तोलते थे। मैं तुमसे हरिश्चंद्र जैसा मरघट का वास न मांग रही, मैं तुमसे शिवी दधीति जैसा हड्डी और मांस न मांग रही, मैं मांग रही अपनी धाती, जो देना तुमको वाजिब है। रघुवंश कुल के हो राजन, दे दो, यही मुनासिब है। महारानी, महारानी तू सूर्य कुल के लिए कुलाड़ी मत बन। तू मेरा मस्तक मांग, मैं सहस्त्र दान कर दूंगा, पर राम के वियोग में मुझे मत तड़पा रानी। मेरी छाती जलती है महारानी, मेरी छाती जलती है। छाती जलती है तो जलने दो। महारानी, महारानी तुझे क्यों राम का वनवास भाया है? होनी प्रबल है, उसी ने अपना रंग दिखाया है। मिलेगा क्या तुझको रानी, राम को वनवास भिजवा कर? मिला था कौशल्या को, जो राम को राज देकर। दया कर दे, दया कर दे मेरे रोने और बिलखने पर। तुम्हें क्या बह गए समय को व्यर्थ खोने में महाराज? ममता ममता तू गर्ग हो जा, ए दिल ठंडा हो जा पहलू में, ओ बूढ़ी आंखों की आशा, जा जा तू भी सो जा पहलू में। रानी 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 आचर बता, कर्जा भी ले और दान भी ले, ये राज भी ले, ये ताज भी ले, वरदान भी ले।
ये क्या, अंधेरी रात में जगमगाने वाले राजभवन की ऐसी अवस्था, आंखों को चकाचौंध कर देने वाले राजमहल की ये अवस्था, सूर्य उदय होने वाला है, परंतु राजमहल में धीमा धीमा दीपक टिमटिमा रहा है, जो किसी अपशगुन का पता बता रहा है। अभी मैं जाकर राजमहल में इसका पता लगाता हूं। है? ये कौन? महाराज, सरपेज कहीं और ताज कहीं, बिखरे माला के दाने हैं। कुछ होश नहीं तन का इनको, गम की चादर ताने हैं। आभूषण सब मिसराए हैं, शोक का है संताप किए, आंखों से छलकते आंसू है, क्या अपशगुन क्या संताप किए। महारानी जी, ये महाराज को क्या हो गया? महाराज तो कल बिल्कुल ठीक थे, क्या महाराज की ऐसी अवस्था कैसे हुई? महारानी कैसे हुई? आर्य सुमंत, जाइए, पहले राम को यहाँ लेकर आइए, उसके बाद आपको सब कुछ ज्ञात हो जाएगा। सब कुछ ज्ञात हो जाएगा? मैं तो सुमंत हूं, मेरा फर्ज है आपकी आज्ञा का पालन करना। अच्छा महारानी जी, जैसी आपकी आज्ञा। चल सुमंत राय रुक जानी, लकी को चाल कीन कचुरानी, लकी को चाल कीन कचुरानी। सूर्य वंश के सूर्य देवता, तुम आज उदय मत होना। दशरथ की दीनहीन अवस्था देखकर आज अवश्य तुम्हें भी रोना आ जाएगा। हे विधाता, ये तूने आज कैसा दुर्दिन दिखाया विधाता, कैसा दुर्दिन दिखाया। प्रणाम मात। पिताश्री, पिताश्री, देखिए ना पिताश्री, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? हमारी बातों का उत्तर क्यों नहीं देते पिताश्री? कहिए ना पिताश्री। आप तो मुझे देखते ही गले से लगा लिया करते थे, और आज हमारी बातों का उत्तर भी नहीं दे रहे। हे पिता, हुआ ये क्या? क्यों आपको मूर्छा आई है? क्या किसी रोग ने घेर लिया, या कोई विपदा छाई है? माते,
माते ही ऐसे क्यों कुलाए हैं? क्या मुझसे कुछ अपराध हुआ जो मेरे पिता रिसाए हैं? राम, महाराज के इस अवस्था का कारण तुम ही हो। मैं? भला वो कैसे माता? तुम बार बार हो सोच रहे किस दुख ने इन्हें दबाया है। इसका कारण बतलाने को मैंने ही तुम्हें बुलाया है क्या तुम्हें? तुमसे इनको अत्यधिक प्रीति है, ममता है। ये इसी मोह का चक्कर है जो इनकी बुरी अवस्था है। 2 वर देने का वचन मुझे अवधेश्वर ने दे रखा था। जब समय हुआ तब मांग लिया जो कुछ भी मुझे मांगना था। माते, भला ऐसा आपने क्या मांग लिया जो पिताश्री की ऐसी अवस्था है? राम, पहले वर में मैंने तुम्हारे अनुज भरत के लिए अयोध्या का राज मांगा है और दूसरे वर में तुम्हारे लिए केवल 14 वर्षों का वनवास। और जब से मैंने अपने दोनों वरदान मांगे हैं तब से पता नहीं क्यों महाराज बालकों की भांति बिलक बिलक कर रो रहे हैं। माते, बड़ा बड़भागी बेटा है वो जो माता और पिता का आज्ञाकारी है। माते, माते यदि यही है आज्ञा तो जिंदगी पवित्र हमारी है। मैया, हम इतने बड़े हुए फिर भी ये खेत सदा ही रहा हमें। माता या पिता किसी का भी आदेश न कोई मिला हमें। है निश्चय आज स्वर्ण अवसर हमको आज्ञा देती है माँ। है अहो भाग्य हमारा ये, हमसे सेवा लेती है माँ। माते, हम स्वयं विचारा करते थे थोड़ा समय वनों में दें, हम जानेंगे तब दुख क्या है जब जीवन दुखी जनों में दे। माते, सत्य कहते हैं, मन की कहते हैं, है तिलक बहुत ही भार हमें। वो भरत प्राण प्यारे को हो, इसमें है आनंद अपार हमें। किंतु माते, दुख है तो केवल ये है, पितुहर की आज व्यथा इतनी अचरज है, हाथ अचरज है। इतने पर ही है इतनी बुरी दशा इनकी। नहीं माते, नहीं, संभव है माते, संभव है, संभव है। बात कुछ और भी है। जिसका आघात करारा है, मालूम हमें ये होता है कोई अपराध हमारा है। नहीं राम, मुझे तुम्हारी सौगंध, इसके अतिरिक्त और कोई बात नहीं है। पिताश्री, मुझे क्षमा कर देना राम, मुझे क्षमा कर देना। मैं हूं तुम्हारा दोषी। राम,
जितने क्षण यहाँ रहोगे तुम, इनका संताप ना जाएगा। बन जाओगे जब तलक नहीं, इनका पश्चाताप ना जाएगा। इसी कारण अच्छा तो ये है, तो और ना इनको पहुंचाओ। जितनी जल्दी हट सकते हो, इनके आगे से हट जाओ। मौन हो जाए तुम, मौन हो जाए। जैसी आज्ञा माते। नहीं रहो, नहीं, नहीं रहो। तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे राम, तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे राम। इस दुष्टा की वजह से आज ये रघुकुल पर संकट आया है। तुम मत जाओ राम, रुक जाओ राम, रुक जा मेरे बेटे, रुक जा मेरा राम, रुक जा मेरा राम, रुक जा मेरा राम। राम, जो समय तुम्हारे राज तिलक का था, अब वही समय तुम्हारे वन गमन का है। अब विलंब ना करो, जाओ अपनी माता से आज्ञा लो और वनों की ओर प्रस्थान करो। रुक जाओ राम, रुक जा राम, रुक जा राम, रुक जा मेरा लाल, रुक जा मेरा लाल, रुक जा राम, रुक जा राम, रुक जा। और दुष्टा देख ले, आज तेरी वजह से मेरा राम महाराज, 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 महाराज। कौन सी कथा? हाँ रानी, वही देवासुर संग्राम की कथा, जिसमें युद्ध करते हुए महाराज के रथ का पहिया टूट गया था और तुमने बड़ी चतुराई से महाराज के प्राणों की रक्षा की थी। और तब महाराज ने प्रसन्न होकर तुम्हें 2 वरदान देने का वचन दिया था और तुमने कहा था कि समय आने पर मांग लूंगी। हाँ मंत्र, हाँ, बस रानी, बस यही वो समय है। महाराज से अपने वो 2 वर मांग लो। पहले वर में अपने पुत्र भरत के लिए ये अयोध्या का सारा राज्य, हाँ, मेरा पुत्र भरत इस अयोध्या का राजा बनेगा, इस सारी अयोध्या का राजा बनेगा। और दूसरे वर में उस कौशल्या नंदन राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। और हाँ रानी, वर तभी मांगना जब राजा राम की सौगंध खा जाए, और मांगना भी आज ही की रात। यदि ये रात चली गई ना, तो सारा बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। हाँ मंथरा, तू सत्य कहती है। अब क्या मजाक राजा की, अधिकार भरत का चूर करे। मंथरा, पर एक बात मैं कहती हूं, कर तू उसको मंजूर करे। हे रामचंद्र जी राजकुमार, कोमल
कोमल है, निरपराधी है। हेवन को 14 बरस बहुत, 2-4 बरस ही काफी है। रानी 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 आई जब नाव किनारे पर, तो फिर चलती तूफानों में, अपने हाथों ही मार रही खुद आप कुल्हाड़ी पैरों पर। समझा समझा कर मैं हारी, तुम फिर भी बहकी जाती हो। जो करे तुम्हारा सर्वनाश, उस पर ही दया दिखाती हो। रानी जी, राज महोत्सव की हो रही धूमधाम 14 दिन से, लो लगे हाथ बदला उसका, तुम उस कौशल्या सौतन से। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। और हाँ रानी, सावधान रहना, वर तभी मांगना जब राजा राम की सौगंध खा जाए। राम की सौगंध खा जाए, राम की सौगंध खा जाए। बनेंगे राजा राम, बनेंगे राजा राम। बनेंगे राजा राम, बनेंगे राजा राम, बनेंगे राजा राम। मंथरा, क्या तू सत्य कह रही है? क्या कौशल्या मुझे दासी? नहीं नहीं नहीं, क्या कभी किसी की दासी नहीं बन सकते। कैके महाराज की सबसे प्रिय रानी है। नहीं, मैं राम को कभी राजा नहीं बनने दूंगी। राजा मेरा भरत बनेगा। नहीं नहीं, इस दिवाली को मैं अमावस्या में बदल दूंगी। नहीं नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, मेरा भरत बनेगा। नहीं आने दूंगी, नहीं बनेगा राजा, राजा बनेगा मेरा भरत। हाँ, राजा बनेगा मेरा भरत। नहीं, मैं नहीं बनने दूंगी। नहीं नहीं, मैं इस दिवाली को अमावस्या में बदल दूंगी। नहीं बनने दूंगी मैं राजा। नहीं, अब ऐसा त्रिया चरित्र दिखाऊंगी कि महाराज को मेरी बात स्वीकार करनी होगी। करनी होगी। नहीं, आने दो महाराज को, आज उन्हें मेरी बात स्वीकार करनी ही होगी। मैं राम को कभी राजा नहीं बनने दूंगी, कभी नहीं। भरत, मेरा भरत बनेगा राजा, मेरा भरत। कोप समाज साज सब सोई, राज करत निज तुमत बिगोई। राउर नगर को लाल होई, यह कुचाल कछु जान न कोई। कितने सौभाग्य की बात है कि आज भोर होते ही मेरा राम इस अयोध्या नगरी का राजा घोषित किया जाएगा। पूरी अयोध्या नगरी किस प्रकार से दुल्हन की तरह सजी हुई है। रात्रि का चौथा पहर बीतने को है।
किंतु महारानी कैकेयी के भवन में ये अंधकार कैसा? चलूं, चल के देखता हूं। ये मेरे राजमहल में अंधेरी रात कैसी? दिखाई कुछ नहीं देता, ना जाने बात कैसी है। ये कौन? मैले वस्त्र पहने, आभूषण बखेरे, हाल बेहाल, ये आज कोप भवन में बैठने का कैसा ख्याल है? कौन है वहां? कौन? प्राण प्यारी कैकेयी? राजभवन में आनंद मंगल मनाए जा रहे हैं और तुम इस दशा में कोप भवन में बैठी हो। चंद्रबदनी, मृगनयनी, बिकबैनी, बोलो क्यों रूठी हो? किसने तुम्हारा अनिष्ट किया है? तुम कहो तो किसी राजा को कंगाल बना दें या किसी राजा को देश निकाला दे दें। उठो, 16 श्रृंगार करो। क्यों धूली दुष्यंत हो रानी? क्या संकट है? क्या पीड़ा है? क्या इच्छा है? मांगो रानी। क्यों मुझे सताने आए? मैं कौन तुम्हारी होती हूं? क्यों मुझे सताने आए हो? मन में रखते हो स्वार्थ भाव, प्रत्यक्ष मनाने आए हो। इस जग में कौन हुआ किसका? सब मुंह देखे की चाहत है वही तुम्हारी प्राण प्रिया जिससे पूरी अपनायत है। तुम कहते हो मांगो रानी, ये मांग जान पर मिटती है। बिन मांगे मोती मिलते हैं राजा जी, मांगे से भीख ना मिलती है। अच्छा, जो मांग शीश पर है, देखे मांग क्या देती है। बिखरे बालों को मांग सदा हाथों से बंधवा देती है। सम्मान मांग कर रानी जी पूछो, पूछो अपनी इन पटियों से। प्रियतम की प्रिया उसी की हो, भरती हो जिसे मोतियों से। ऐसे वैसे से मत मांगो, मांगो उससे जो पूरा हो, जो सदा बात का सच्चा हो, जो तुम्हारे प्रेम का भूखा हो। अच्छा अच्छा, ये कविता जाने दो, बतलाओ क्यों रूठी हो? तुम तो सदा फूलों की तरह खिलती, क्या हुआ? क्यों रोती हो? अच्छा, तुम मेरे स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले हो, रघुवंशी हो, सत्यवादी हो, प्राण पालन करने वाले हो। राजेंद्र धर्म है पुरुषों का, जो कहते सो करते हैं। प्रणवीर वही कहलाते हैं जो प्रण पे अपने मरते हैं। चाहे हो जाए मित्र शत्रु, चाहे संसार पलट जाए, सिर कट जाए तो कट जाए, पर वचन नहीं जाने पाए। कुछ है ध्यान तुम्हें महाराज? तुम पर है मेरे तो वरदान प्रभु, यही मेरा धन मुझको दो, यदि बनते हो धनवान प्रभु। दो वरदान? कौन से दो वरदान? महारानी,
हमें तो कुछ भी ज्ञात नहीं। याद कीजिए महाराज, याद कीजिए वो देवासुर संग्राम, जब आपके रथ का पहिया टूट गया था और मैंने अपने इन्हीं दोनों हाथों से आपके प्राणों की रक्षा की थी। और उस समय हमने आपको तो वरदान देने को कहा था। हाँ महारानी कैकेयी, आज आपने एक बार फिर से वो देवासुर का संग्राम एक बार फिर से जीवंत कर दिया। हम जानते हैं कैकेयी कि यदि उस दिन आप हमारे साथ ना होते तो दशरथ आज इतनी बड़ी खुशी को देखने के जीवित ही नहीं रहता। और हाँ, हम ये भी जानते हैं कि हमने उस समय आपको 2 वरदान देने को कहा था, किंतु आपने ही तो ये कहा था कि महाराज जब आप हैं तो मुझे इन वरदानों की क्या आवश्यकता। देवी, व्यर्थ में हमें दोष ना दो। तुम तो जानती हो कि राजकाज के कार्यों में हम कितना व्यस्त रहते हैं। हो सकता है इस वजह से वो भूल गए हो। ठीक है, तुम अपने दोनों वरदान मांग सकती हो। 2 बार तो कोई चीज नहीं, लो शौक से जितना जी चाहे, कुछ मुझे रहा इनकार नहीं, वो ले लो जो मर्जी चाहे। कर्जे जो अति बरसे ना बूंद, ये सब धोखा मेघों में है। जो कहा सो किया, जो दिया सो दिया, बस यही बात हम मर्दों में है। महाराज, व्यर्थ है सब नकली जोश, हो जाते हैं वक्त पर बड़े बड़े खामोश। कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं, करती हूं मैं उपहास नहीं। सच तो ये है राजा जी कि मुझको अब पुरुषों पर विश्वास नहीं। महारानी, ये चिकनी चुपड़ी बातें कहकर मुझे को मत बहकाओ। सच्चे ही हो रघुवंशी, सौगंध राम की खा जाओ। महारानी कैकेयी, राम की सौगंध के बदले में यदि मुझे कोई इंद्र का राज्य भी दे दे तो मैं उसको भी ठोकर मार दूंगा। ये सत्य है, ये सत्य है कि हम तुम्हारे ऋणी हैं, किंतु इसका यह तात्पर्य नहीं कि आपके मुख में जो कुछ आया वो बोलती रहे। अपने शब्दों को वापस लो और वरदान मांगो। नहीं, जब तक आप राम की सौगंध। महारानी कैकेयी, बार बार राम की सौगंध का कहकर आप चक्रवर्ती सम्राट महाराजा दशरथ का अपमान कर रही हैं। अपने शब्दों को वापस लो और वरदान मांगो। नहीं, हमने कहा वरदान मांगो। कदापि नहीं। हमने कहा वरदान मांगो। नहीं, नहीं। मांगो। ये सत्य है रानी कि हमने तीनों रानियों में से सबसे अधिक स्नेह तुमसे किया था, किंतु हम ये नहीं जानते थे कि हम अपनी ही आस्तीन में एक नागिन को पाल रहे हैं। ठीक है, हम तुम्हारे ऋणी हैं और हम तुम्हें वो दोनों वरदान अवश्य देंगे और आज ही देंगे, देंगे। सुनो महारानी, तजे आकाश तारागण, तजे सूरज दिशा अपने, तजे गंभीरता सागर, तजे ठंडक हवा अपने। कहा एक बार जो मैंने वही अंतिम कथन होगा। कसम है राम की मुझको नहीं मिथ्या वचन होगा। रघुकुल रीत सदा चली आई,
प्राण जाए ही पर वचन ना जाए। मांगो महारानी, अपने दोनों वरदान मांग लो। लगता है महाराज इस वक्त अत्यधिक क्रोधित अवस्था में है। इस समय इनसे कुछ भी मांगना उचित नहीं होगा, वरना वरदान तो दूर घोर अनर्थ हो जाएगा। सर्वप्रथम इनका क्रोध शांत करती हूँ, उसके बाद महाराज, मैं तो आपसे ठिठोली कर रही कि आपकी दासी को आपसे ठिठोली करने का भी अधिकार नहीं। महाराज, ठिठोली 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 ने तो आज हमारे प्राण ही ले लिए। ठीक है, यदि वर्षों के बाद इतनी पुरानी बात निकली आई है तो अपने दोनों वरदान मांगो और हमें रणमित करो। क्या पता कब इस जीवन की शाम हो जाए। क्या आप ये चाहती हैं कि हम आपके दोनों ऋणों को अपनी छाती पर रखकर इस मृत्यु लोक को त्याग दें? मांगो महाराज, आज दशरथ तुम पर सर्वस्व निछावर कर देगा। नहीं महाराज, फिर कब? आज ऐसा प्रतीत होता है कि आज हमारी महारानी का मन हमसे ठिठोलियां करने का ही है। नहीं देवी, आज हमने प्रण लिया है कि आज इस अयोध्या नगरी से कोई याचक अपनी याचना पूरी किए बिना नहीं जाएगा। और आपने तो इस पूरे जीवन में हमसे पहली बार कुछ मांगा है। मांगो, जो जी में आए वो मांगो। तो मांग लो महाराज। हाँ, हमने कहा ना मांगो, और ये तो तुम्हारा अधिकार भी है। तो फिर महाराज मेरे ये दो वरदान है। मैं सोच रही हूँ कि पहले मैं ये वाला मांगू या ये वाला। महाराज आप ही बताइए ना, मैं पहले कौन सा वर मांगू, ये या ये? देवी, हमारी दृष्टि तो आप ही के ऊपर रुकी हुई है। हमें तो आपके ये दोनों वरदान दिख ही नहीं रहे। नहीं महाराज, बताइए ना। जो जीना आप ही बताइए। ऐसा प्रतीत होता है यदि हम आपको नहीं बताएंगे तो आप अपने वरदान मांगेंगे ही नहीं। बिल्कुल, तो बताइए पहले मैं कौन सा वर मांगू? लीजिए, ये वाला वर मांग लीजिए। ये तो सुनो प्राणपति प्राणनाथ, वर आज मैं अपने मांगती हूँ। कौशल्या नंदन के बदले निज सुख का राज्य मांगती हूँ। वर जो कि मेरा दूसरा है, सुन लो, कंपित मत होना। क्षत्रिय नरेश कहलाते हो तो प्रण से विचलित मत होना। राम जो राजा हो रहा वो राजा नहीं उदास
ये तुमने क्या मांगा? ये तुमने क्या मांगा? हाय मेरा मनोरथी कल्प वृक्ष जो के फल फूल चुका था, किंतु इस दुष्ट के कहीं ने उसे अपने पैरों के तले रोंद डाला। क्यों महाराज, क्या भरत लाल आपके पुत्र नहीं, या मैं उसे मोल लेकर आई हूँ जो मेरे वचन आपको तीर के समान चुभ रहे हैं? देवी, तुम ऐसी बातें क्यों करती हो? मैं भगवान शंकर को मान कर कहता हूं कि मेरे लिए राम और भरत ये मेरी दोनों आंखों के तारे हैं। मैं कल प्रातः काल ही किसी दूत को नैनिहाल भिजवा कर भरत को वहां से बुलवा लूंगा और कोई उचित मुहूर्त देखकर उसका राज्याभिषेक भी कर दूंगा। मुझे राम को राज्य देने का कोई लोभ नहीं है रानी। मैंने तो बड़ा और छोटा जानकर केवल राजनीति का पालन किया है महारानी। सब पुत्र पिता को है समान। तू भी ये बात जानती है। मुझे भरत और राम है, वो त्रिभुवनाथ साक्षी है। जो पहली मांग तुम्हारी है वो नहीं हुई है भार मुझे। मिल जाए राज भरती को उत्साह सहित स्वीकार मुझे। पर राम मनों में वास करे, वो भी 14 वर्षों को। इसमें क्या तूने सोचा है? मैं समझ ना पाया भेदों को। रानी दे राज भरत ही को, पर और क्रूर अन्याय न कर। है राम गौ सा निर्दोषी, उस पर इतना अन्याय न कर। रानी ये तेरा पति जो तेरा पूज्य देवता है, इस समय पकड़कर पाओ तेरे तुझसे ये भीख मांगता है। सिद्ध होकर भी दूर रहो मुझसे आनंद धाम मेरा। मेरी इन बूढ़ी आंखों के आगे ही रहने दे राम मेरा। पड़ गई रेखा जो पत्थर पर धोने से निकल नहीं सकती। यदि हृदय आपका दुखता हो तो एक उपाय बताती हूँ। बूढ़ी आंखों के आगे रहे राम, एक ऐसा उपाय सुझाती हूँ। अवधेश बात घर ही में है, कुछ पंचों में अपमान नहीं। तुम अपने मुख से ये कह दो कि दूंगा पिछला वरदान नहीं।
तो सत्य हमारा जीवन है, तू सत्य से हमें डिगाती है। हम सूर्य वंश के महलों में तालिबान नहीं आने देंगे। सुनती है प्राण दे देंगे, पर वचन नहीं जाने देंगे। उलझन है यदि दान न दे तो धर्म हमारा जाता है, उजार राम बन जाता है, तो प्राण सितारा जाता है। हे धर्म धुरंधर तू दशरथ, अब पुत्र से तू मोह न कर, हे मोह दूर हो जा मुझसे, आंखों को मेरी बेजार न कर। ममता ममता तू पास रहा, ए मन ममता को मार ले तू, आशा नैनों के पास रहा, निर्मोही प्राणाधार ले तू। सत्यवादी था हरिश्चंद्र, जिसने सत्य जाना संकट में, जिसकी सच्चाई का चिराग जगमगा रहा है मरघट में। दूसरे हुए महाराज शिवी, जो नहीं सोचते थे अपना, रक्षा पर एक कबूतर की मांस तोलते थे अपना। तीसरे हुए ऋषि दधीच, जो सुयश दान कर देते थे, जब इंद्र मांगने आता था हड्डी और मांस तोलते थे। मैं तुमसे हरिश्चंद्र जैसा मरघट का वास न मांग रही, मैं तुमसे शिवी दधीचि जैसा हड्डी और मांस न मांग रही, मैं मांग रही अपनी धरती, जो देना तुमको वाजिब है। रघुवंश कुल के हो राजन, दे दो, यही मुनासिब है। महारानी तू सूर्य कुल के लिए कुलाड़ी मत बन। तू मेरा मस्तक मांग, मैं सहस्त्र दान कर दूंगा, पर राम के वियोग में मुझे मत तड़पा रानी। मेरी छाती जलती है महारानी, मेरी छाती जलती है। छाती जलती है तो जलने दो। महारानी तुझे क्यों राम का वनवास भाया है? होनी प्रबल है, उसी ने अपना रंग दिखाया है। मिलेगा क्या तुझको रानी, राम को वनवास भिजवा कर? मिला था कौशल्या को, जो राम को राज देकर। दया कर दे मेरे रोने और बिलखने पर। तुम्हें क्या महत्व है समय को व्यर्थ खोने में महाराज? ममता तू गर्ग हो जा, ए दिल ठंडा हो जा पहलू में, ओ बूढ़ी आंखों की आशा, जा तू भी सो जा पहलू में। रानी आचर बसा, कर्जा भी ले और दान भी ले, ये राज भी ले, ये ताज भी ले, वरदान भी ले।
व्याकुल राव शिथिल सब गाता, करण कल्पतरु मनहु निपाता। कंठ सूक मुख वाणी। कोई है? आर्य सुमन को बुलाया जाए। ये क्या? अंधेरी रात में जगमगाने वाले राजभवन की ऐसी अवस्था, आंखों को चकाचौंध कर देने वाले राजमहल की ये अवस्था, सूर्य उदय होने वाला है, परंतु राजमहल में धीमा धीमा दीपक टिमटिमा रहा है, जो किसी अपशगुन का पता बता रहा है। अभी मैं जाकर राजमहल में इसका पता लगाता। हैं? ये कौन? महाराज! सरपेच कहीं और ताज कहीं, बिखरे माला के दाने हैं। कुछ होश नहीं तनका इनको, गम की चादर ताने हैं। आभूषण सब मिसराए हैं, शौक का है संताप किए, आंखों से छलकते आंसू है, क्या अपशगुन क्या संताप किए। महारानी जी, ये महाराज को क्या हो गया? महाराज तो कल बिल्कुल ठीक थे, क्या महाराज की ऐसी अवस्था कैसे हुई? महारानी कैसे हुई? आर्य सुमंत, जाइए, पहले राम को यहाँ लेकर आइए, उसके बाद आपको सब कुछ ज्ञात हो जाएगा। सब कुछ ज्ञात हो जाएगा? मैं तो सुमंत हूँ, मेरा फर्ज है आपकी आज्ञा का पालन करना। अच्छा महारानी जी, जैसी आपकी आज्ञा। चल सुमंत राय रुक जानी, लकी को चाल कीन कचुरानी, लकी को चाल कीन कचुरानी। सूर्य वंश के सूर्य देवता, तुम आज उदय मत होना। दशरथ की दीनहीन अवस्था देखकर आज अवश्य तुम्हें भी रोना आ जाएगा। हे विधाता, ये तूने आज कैसा दुर्दिन दिखाया विधाता, कैसा दुर्दिन दिखाया। प्रणाम मात। पिताश्री, पिताश्री, देखिए ना पिताश्री, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? हमारी बातों का उत्तर क्यों नहीं देते पिताश्री? कहिए ना पिताश्री,
आप तो मुझे देखते ही गले से लगा लिया करते थे, और आज हमारी बातों का उत्तर भी नहीं दे रहे। हे पिता, हुआ ये क्या? क्यों आपको मूर्छा आई है? क्या किसी रोग ने घेर लिया, या कोई विपदा छाई है? माते ही ऐसे क्यों कुलाए हैं? क्या मुझसे कुछ अपराध हुआ जो मेरे पिता रिसाए हैं? राम, महाराज के इस अवस्था का कारण तुम ही हो। मैं? भला वो कैसे माता? तुम बार बार हो सोच रहे किस दुख ने इन्हें दबाया है। इसका कारण बतलाने को मैंने ही तुम्हें बुलाया है।